आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित, अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। जाइए और उसको देखिएगा इस वीडियो के बाद। तीसरा चैप्टर भी हमने स्टार्ट किया था, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर के देखिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक के वीडियोस तो इंपॉर्टेंट उतने नहीं थे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया है कि कैसे हल करना है। कॉन्सेप्ट यानी आपकी मूल विधियां, है ना, आपका मूल तंत्र, है ना, मूल प्रिंसिपल्स मैंने समझाए हैं कि कैसे जो बेसिक चीजें होती हैं जो आगे चल करके आपको काम आएंगी, वो पिछली जो वीडियोस हैं उनमें बताया गया है। लेकिन अब जो एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली से आएगा। ठीक है, इसी प्रश्नावली से आएगा। तो इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आप लोग पूछ रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, रैखिक समीकरण युग्म हमने पिछले वीडियोस में बताया है। रैखिक समीकरण जिसकी घात 1 हो, समीकरण जिसमें बराबर लगा हो, और युग्म यानी जोड़ा या 2 ठो समीकरण दिए हो, ठीक है, को हल करने की। अब हल करना पड़ेगा। अब हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। बहुत मस्ती कर ली हम लोग। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हल निकालना है। और उनकी बीजगणित यानी x y z ये सब जो चर और अचर जो जिनको मिला करके बनाया जाता है वो बीजगणित कहलाता है, उसकी विधियां। तो पहली विधि में बता दूं आप लोगों को कि इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहली विधि जो होती है ना, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। अभी तक देखिए, जैसे x धन y ऋण 8 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 16 बराबर 0, ऐसा समीकरण पढ़ते थे। तो हम अभी ग्राफ बना रहे थे, लेकिन अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम हल करेंगे कि भैया हल क्या आएगा, x और y का मान क्या है। मान तो हम अभी तक पहुंचे नहीं है। तो इन दोनों समीकरणों को मिला करके ऐसा क्या, कौन सी विधि बनाई जाए जिससे ये जो है सॉल्व हो जाए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मैं पहले बता देता हूं। स्थापन यानी क्या होता है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित करना, किसी चीज को हटाकर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओ, प्रतिस्थापित हो जाएगा। मूर्ति है शंकर जी की, तो आप लोग बब्बा लोग सुने होंगे ना, प्रतिस्थापित की जाती थी कि वहां से लाए यहां प्रतिस्थापित कर दिए। ये क्या है? मूर्ति है, उसमें बिना किसी चेंज के, ज्यादा कुछ चेंज करके नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो ये क्या होती है पहले मैं इसको बताता हूं। देखिएगा, समीकरण दिए होंगे, या समीकरण जिनको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म जो होंगे वो दिए होंगे। तो उसमें से एक को उधर ले जाना पड़ेगा, एक को समीकरण के उस तरफ ले जाना पड़ेगा। यदि इधर x धन y है तो हमको जो सरल दिखेगा कि भैया हमको x वाला ले जाना है तो x वाले को इधर लाएंगे, y वाला ले जाना है तो y वाले को इधर लाएंगे, और उसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। बताता हूं मैं कैसे, बताता हूं। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्रीन में सवाल देखिए, मैं तो मोबाइल से देखूंगा भैया, गरीब सेटअप है थोड़ी सी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x धन y बराबर 14, x धन y बराबर 14 दिया है, और x ऋण y बराबर 4 दिया हुआ है। x ऋण y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, इसको हमको हल करना है। तो भैया इसको हल करने के लिए मैं थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी। 4 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, और हर एक एग्जाम में आया हुआ है, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में और CBSE पैटर्न में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है कि लिखना है, एक को प्रतिस्थापित करने के लिए पहले समीकरण, किसी समीकरण को ले लीजिए जो भी सरल लगे। देखिए यहाँ पे मेरे को दोनों में से क्या सरल लग रहा है, ये माइनस वाला है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ज्यादा सरल है। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाला माइनस में चला जाएगा, दिक्कत कोई नहीं होगी दोनों में से। लेकिन थोड़ी सी हमको क्या है, मैथ को जितना सरल कर लिए वो मैथ का ज्ञाता बनेगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, x धन y बराबर 14। देखिए अवधारणा नहीं कि 1 से ही लेंगे, 2 से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x बराबर
14, y को इधर प्रतिस्थापित करना था, मैं बताया था कि नहीं, प्रतिस्थापित करिए, उधर ले जा करके इसको क्या करिए, इस मूर्ति को उधर विराजिए, ये विराजित हो गई, और इसका हम समीकरण दे दिए 3, इसको हम समीकरण दे दिए क्या, 3 समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 2 किसी में रख दीजिए। तो 1 में नहीं रखेंगे, सॉरी 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि एक ही से तो लाए हम, तो ये तो 0 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा ना। जिससे लिए हैं समीकरण 1 से लिए हैं तो उसमें 3 का मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वहीं से तो आ रहा है, वहीं से आएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप, ये लेंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण, तो 3 का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिएगा, में रखने पर रख के देखते हैं, रख करके देखते हैं। तो देखिए x का मान क्या है, x माइनस वाई, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, कितना लिखा है, 4। तो x की जगह क्या लिख दें, x की जगह जो भी मान आया वही लिख देते हैं, 14 माइनस वाई आया है, 14 माइनस वाई बराबर 4 आया है, 14 माइनस वाई बराबर 4। तो y को इधर ले जाएं और 4 को इधर ले आए। ठीक है, सरल करते हैं, 4 को इधर ले आए तो 4 प्लस का था तो माइनस का हो गया, y इधर माइनस का था तो प्लस का हो गया, यानी y बराबर, चाहे y को उधर लिख दीजिए अब, चाहे इधर लिख दीजिए, y बराबर 10 आ गया। जब अकेला है y तो चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको पलट भी सकते हैं, पलट दो, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 10 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, y का मान आ गया, y का मान आ गया, और यही हमको जरूरत थी, y का क्या आ गया, मान आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है इसके, अभी बोलेंगे x को, हाँ भैया, तो बोलिए y का मान समीकरण किसी में भी अब रख दीजिए, चाहे 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए, मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लीजिएगा, पूरा मैं बोल तो रहा हूं यार, है, पूरा लिखने की आवश्यकता थोड़ी है मेरे को। x बराबर, x का मान 14, y कितना है, 10 है, y कितना है, 10 है, तो x बराबर 4 आ गया, और यही हमारा आंसर है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, तो यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, क्या लिखना है, मैं ढंग से पूरा नोट्स बनवा रहा हूँ, इसीलिए नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, उत्तर लिखना है x बराबर 4, और ब्लैक पेन से ही लिखना है इसको, और y बराबर 10, और इस तरह से लिख करके आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ी सी क्या है कि यार वो कहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेटेड होते हैं, या थोड़ी सी अति परिश्रम वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग तो देखते हैं कि यार आंसर देखते हैं, आंसर 4 और 10 ऐसे तो ना लाया होगा, रटा तो नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती, रटा होता, तो 4 और 10 देख करके और सीधे नंबर दे देते हैं, सीधे नंबर पूरे। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि उत्तर यहाँ पर लास्ट में उत्तर लिख दीजिए, तो आपको सीधे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी स्टेप मार्किंग नहीं होगी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अपने दूसरे क्वेश्चन में आते हैं अपन। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, s ऋण t बराबर 3, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बटे में दे दिया यार, बटे में दे दिया संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी छोड़ते हैं, इसमें हम मान रखेंगे। पहले ये देखिए, ये वाला सरल वाला है, तो इसी से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को, एक मान को उधर ले जाएंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 में ये बताइए कि s ऋण t बराबर 3 दिया हुआ था, तो s बराबर 3 धन t हो जाएगा या नहीं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक, यहाँ तक हम आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को बिल्कुल भरोसा है अपने साथियों के ऊपर। ठीक है, इतने होशियार तो हैं आप लोग। अब समीकरण 2 में मैं बोल रहा हूँ, लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो ये बताइए s बटे 3 है, यहाँ t बटे 2 है, तो s का मान कितना आया, s का मान 3 धन t आया, 3 धन t, और बटे में 3 दिया हुआ है, तो ये लीजिए 3 लिख दिया हमने, और t बटे 2 बराबर 6 दिया है, नीचे जगह नहीं है, इधर चलते हैं अपन। 3 धन t बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 आ गया। अब ये बताइए कि इनको तो हटाना पड़ेगा ना यार, ये
ये कहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो 3 और 2 का क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाता है, महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे ना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर में 6 है ये। तो 3 दुक्के 3 दूनी 6, तो कितना आया 3 दूनी, ठीक है। तो 2 ले लीजिए और 2 का गुणा किसमें कर दीजिए, इस वाले में, ठीक है। बड़े ही छोटे स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक मैं पढ़ाना चाहता हूं, ताकि हर एक बच्चा जो कितना भी पीछे है और कितना भी आगे है सबको समझ में आ सके, ठीक है। तो 2 और ये बताइए प्लस 2 है, 2 इसमें भाग करिए, 2 भाग करिए 6 में, 2 तिहाई। तो इस 3 को पकड़िए, इस उंगलियों को पकड़ लीजिए, 1 2 3, 2 तिहाई, 3 को पकड़िए और उसको अपने पास रखिए और यहाँ पे बीच वाला चिन्ह देखिए, तो बीच में चिन्ह लगा प्लस और 3 को पकड़े हैं तो 3 को यहाँ पे लिखिए और उससे गुणा किसको करना है, टी का गुणा कर दीजिए, टी का गुणा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूनी 6, कोष्ठक खोलते हैं, धन 2t धन 3t बटे 6 बराबर 6। तो 6 धन 3 2 5t बराबर 6 36, 6 36। अब ये बताइए कि t तो यहीं पे रहेगा, ये प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा कि नहीं। तो 6 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5t का मान क्या बोल रहा है, 30। तो ये बताइए कि t का मान कितना आ जाएगा, 30 बटे 5, यानी कि गुणे में था, यहां से भी काट सकते थे कि नहीं, 5 छक्का 30, मैंने बताया ना, बार बार बताया कि यहीं से काट दो आप लोग, 5 छक्का 30, यानी t का मान कितना आ गया, 6 आ गया, t का मान 6 आ गया। अब t का मान किसमें, समीकरण 3 में, 1 में 2 में किसी में रख दीजिए, आएगा ना यार, किसी में रख दीजिए। तो मैं 3 में ही रखता हूं, ठीक है, ताकि एक हैबिट बन जाए आपकी, 3 में ही रखिएगा। समीकरण 3 में t का मान रखने पर लिख लीजिएगा, ठीक। और t का मान रखें तो ये बताइए s बराबर 3 धन t कितना है 6, तो s कितना आ गया, 9 आ गया। और अब आपको क्या करना है, इतने में ही छोड़ नहीं देना है, अभी और अच्छे से लिखना है। क्या, यहाँ पे लिखिए नीचे किनारे पे, उत्तर s बराबर 9 t बराबर 6, और आपका आंसर यही है, ठीक। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप लोगों की जो बुद्धिमत्ता है वो काम करेगी, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। एक जो होशियार बंदा होगा वो पता है कहां पे ध्यान देता है, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, पिछली प्रश्नावली में जो हमने पढ़ाया है, जो भी हमारा वो पहले वाला वीडियो देखा होगा, और जो बच्चा होशियार होगा, क्योंकि जो अच्छा खासा बच्चा होता है जो पढ़ने में होशियार होता है वो बेसिक से देखता है वीडियो, ठीक है, बेसिक सबसे पहले अपना बेहतरीन करता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, लेकिन इसके बाद आप जाकर के पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि उन वीडियोस का महत्व आपकी जिंदगी के आगे पार्ट्स में भी आएगा, क्योंकि मैं वहां से वंचित रहा हूँ। तो मेरे को पता है, मेरे स्कूल्स में तो बोल दिया जाता था 3.3 से ही स्टार्ट करेंगे, 3.1 और 2 आने नहीं, दिस इज मतलब ये हालत थी। तो सीधे सीधे नहीं स्टार्ट करके आप लोग बेसिक से पढ़िए, ठीक है ना, ताकि किसी चीज की मजबूत नींव से ही बड़े बड़े मकान बनते हैं ना। देखिए होशियार बच्चा क्या करेगा मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 9 माइनस 3, और यहाँ पे 9, 3 त्रिकाई 9, 1 3 3, 3 त्रिकाई 9, यानी कि ये समीकरण ऐसा बन रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, माइनस माइनस भी लगा ना, और यहाँ c1 बटे c2 है कि नहीं। और ये होता है कि भैया ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं का समीकरण होगा, और समांतर रेखाओं में क्या होता था, कोई हल नहीं होता था, यानी x और y का मान ही नहीं आएगा, x और y का मान ही नहीं आएगा। आप लोग चेक कर लीजिए। और ये मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। आप देखेंगे पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी संख्या, x और y गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, आप लोग अचंभित हो जाएंगे कि यार कैसे आ गया। तो इसको आपको सेल्फ से करना है, इसको आपको सेल्फ से करना है। वैसे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, 3x बराबर 3 धन y, 3 प्लस y आ गया, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा कितना, 3 प्लस y और बटे 3 आ जाएगा, गुणे में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाता कि नहीं। यहाँ पे मैं लिखा वही सेम लैंग्वेज लिखना है आपको, ठीक है ना। लैंग्वेज मैंने एक बार लिखा दी है, भाषा मैंने लिखा दी है, उसी का यूज बार बार करते चलना है। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर तो 9 गुणे x का मान कितना आया, 3 धन y बटे 3 और ऋण 3y बराबर 9, ठीक। तो 3 त्रिकाई 9 कट जाएगा नहीं, ऊपर ये नीचे तो कट जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9 धन 3y
ऋण 3y बराबर 9। अब ये बताइए, ये धन का 3y, ये ऋण का 3y, तो क्या हो गया, कैंसिल, 9 बराबर 9 आ गया। लीजिए, आपके तो मान ही नहीं आए हैं, आपके तो मान ही नहीं आए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इस चीज का उदाहरण है कि इसका कोई हल नहीं होगा। ये होशियार बच्चा यहीं से देख लेता और जान जाता कि यार मेरे से प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाह रहा है। यानी यहाँ पर आपकी ये परीक्षा ली जा रही है कि क्या आप जान पाते हैं कि ये कौन सी रेखा का समीकरण है। जो समझ जाएगा वो आगे चला जाएगा। यहाँ पे आप होशियार बनिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। कहा, फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट किया हुआ है, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। तो 0.2x धन 0.3y। इसमें ये बताइए, सभी में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ये जो भी गौर कर ले गया वो इस सवाल का राजा हो जाएगा। राजा बनना है बेटा, राजा बनना है आपको, ठीक है। राजा हर कोई बनेगा, वो बताते थे ना, वो फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, सुपर 30, उसमें राजा अब सबको बनना है। राजा का बेटा भी राजा ही रहे। हमारे देश में ये सोचा जाता है कि यार राजा के बेटे को तो नीचे लाना है, भैया वो क्यों नीचे आए, वो भी वही रहे और हम भी वहां तक पहुंच जाए। ऐसा नया कॉन्सेप्ट लाइए यार। मेरा ये कहना है कि भाई जो जहां पे है वो वहीं पे रहे और हमको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम यदि अपना विकास करके उनके लेवल पे पहुंच गए तो हमारा देश दोगुनी रफ्तार से क्या करेगा, हमारा ग्रोथ करेगा। भाई हमारे अंदर घृणा ही नहीं है कि यार शाहरुख खान का बेटा उस लेवल में है तो उसको पहले नीचे गिराया जाए फिर हम ऊपर चलते हैं। नो, ही इज ऑन दैट टॉप लेवल, वी हैव टू गो ऑन दैट टॉप लेवल। ओके, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट पर चलिए, ठीक है। तो ये लिखना है यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए एक अंक के बाद क्या दशमलव लगा हुआ है, तो हम यदि 10 से गुणा कर दें तो ये पूरे दशमलव हट जाएंगे या नहीं। देखिए मैं करता हूँ, 10 से गुणा है भैया, जब एक में हो करना है, ये पूरे में करना है, पूरे में करते हुए या नहीं। तो ये अपने मैं रफ वर्क बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, गुणा करिए दशमलव हटेगा और यहाँ पे ये भी दशमलव हट जाएगा, 3y बराबर 13 या तो इसको पहला समीकरण दे दीजिएगा या 1 2 इसको 3 दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4x, अब आपको लगेगा 2 दूनी 4, ये भी उसी तरह गड़बड़ होने वाला है, तो इसी बस को नहीं चेक करना, आगे भी चेक करना है। प्लस 5y, यानी कि ये सॉल्व होगा भैया, ये दोनों बराबर है ना, नहीं है, तो इसका एकमात्र हल होगा। और यहाँ पे 23, तो क्या हो गया, यहाँ से हमको समीकरण मिल गया। अब प्रतिस्थापन विधि लगा लोगे आप या नहीं, अब सरल हो गया ना, अब सरल हो गया। तो बढ़ते हैं, इसको आप करिए, एक आध क्वेश्चन तो आपको करना पड़ता है यार, सब मेरे से ही करवाओगे। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पूरे जोशो जुनून के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 पर आना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर भी होगा। और ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है √2x धन √3y बराबर 0 और यहाँ √3x ऋण √8y बराबर 0। अब ये बताइए इसमें से सरल कौन सा दिख रहा है, दोनों तरफ 0 है, हम इसको सीधा सीधा ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हम सरल वाला करेंगे नहीं, शुरू में बताया था हमने। तो समीकरण 2 से इस बार क्या ले लें, जो भी हमको सरल लग गया, समीकरण 2 से, तो ये बताइए √3x बराबर √8y, √3 इधर भेज दे तो x बराबर कितना आ जाएगा, √8 बटे √3y। तो ये आ गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नो जिससे लिए है, तो समीकरण 2 से लिए थे ना, तो अब इसको किस में रखेंगे, समीकरण दूसरे वाले में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में कहाँ है, यहाँ पे, तो √2 x कितना आया, √8 बटे √3y और ऋण का 8y। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, पहले वाले में रखना ना यार, तो प्लस लगेगा यहाँ पे, √2 x का मान रख दिए, √3 और y यहाँ पे आ गया, √3y बराबर 0। ये √2 और ऊपर से होता है गुणा है, याद रखिएगा, यहाँ बटे में a का लिखा रहता है, तो इसका इससे गुणा होता है, इसका ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो 2 और 8 रूट में दोनों है, तो रूट के अंदर ही क्या आ जाएगा, रूट का 16 कितना आ जाएगा, रूट का 2 और रूट का 8 गुना हो जाएगा, तो रूट का 16 आ जाएगा। ये पता है आपको, ये 9th में पढ़ाया हमने। तो ये देखिए, ये रूट का 4 आ जाएगा, ये आ गया नहीं,
रूट का 16 यानी 4 गुणे 4, तो रूट से एक 4 आ जाता है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 8 दूनी 16, तो पहले मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 8 दूनी 16 और बटे में √3 y धन √3y बराबर 0। तो ये बताइए कि यहाँ बटे में √3 है, यहाँ तो बटे में 1 है, तो ये कितना है, ये तो 4 आ गया, 4 आ गया, √16 का मान 4, तो 4y और √3 को हम क्या ले लें, √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होना क्योंकि √3 बटे √3 1, √3 1 कम √3 1 को लिखे रहिएगा, ठीक है। और 4y में गुणे में 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4y ही आ जाएगा, धन √3 और यहाँ 1 है, तो 1 रूट तिक्के कितना आया, तो √3 लिखे रहिएगा, 3 नहीं, अब 3 में ये रूट भी लगा दीजिए, तो रूट लगा, तो ये √3 और गुणे √3 गुणे √3 इधर करिए, रफ में करिए ना यार, वहीं पे सब कुछ थोड़ी करेंगे, 3 आ जाएगा यार, 1 3 दोनों से बाहर आ जाएगा, सिंपल। तो ये 3y बराबर 0 और ये कितना हो गया, 4 3 7y और 0, और ये बटे में है तो गुणे में जाएगा, यहाँ भाग वाला उधर जाकर के गुणे में, 7y बराबर यहाँ किसी से संख्या से गुणा कर दो, 0 अपने साथ ले डूबता है, चलिए आइए हमारे साथ, चलिए 0 बट, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी सनम ले डूबे, ये सनम को भी ले डूबे, बेचारा 7 इतना अच्छा खासा हेल्दी था लेकिन डुबा दिया, y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया। समीकरण 3 में रख दें, तो x बराबर समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर √8 बटे √y, और देखिए यहाँ भी y है, y कितना है 0 के साथ सनम ले डूबे इनको, तो x भी कितना आ गया 0, याद रखिएगा x भी 0 y भी 0, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, x 0 y भी 0 हो गया हमारा ये समाप्त। छठवां क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है, वरना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब लिस्ट लाऊंगा उसमें आपको करा दूंगा, यदि आपसे नहीं बनता है, आपके कमेंट आए तो, ठीक। अब पढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चन आने की और ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ठीक है। मेरे पास मोबाइल है, इससे मैं देखूंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो आप ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2x धन 3y बराबर 11 लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर -24, ठीक है। तो ये है, इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो, mx धन 3 हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, अब आगे जो समीकरण दिया हुआ है उसको मैं बाद में लेता हूँ, तो बढ़िया मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इतना है कि रात को ये लगभग मैं 1:30 बज रहा होगा, 1 बज रहा है, 1 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मेरी मम्मी पानी वानी ले आ रही है, पानी वानी दे रही है, जो ये डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण मान लिए। अब देखिए यहां से x और y का मान निकाल लें और फिर उसमें रख दें जो तीसरा समीकरण दिया है, तो वहां से m का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m का मनवा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से बिल्कुल उसी तरह लगाना है, समीकरण 1 से वही प्रतिस्थापन विधि लगा दे, प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x धन 3y बराबर 11 दिया हुआ है, तो इसको हम इधर ले जाएं, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर देता हूं, 2x बराबर, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा या नहीं, और x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, तो ये कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस समीकरण को किसमें रख दें, बोलिए, समीकरण इसमें किसमें रख दें, 2 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें भैया, 1 से लिए थे ना, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 गुणे कितना है, यहाँ पे 11 ऋण 3y और बटे में 2 है, बटे में
2 है। माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। आया कितना 11 ऋण 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24, बड़े माइनस आए यार भैया। ये हो कितना हो गया 4 3 7 हो गया, कितना हो गया 4 3 7। ये माइनस का तो इधर ला ले, प्लस में ला ले, एक तरफ भैया, एक तरफ एक्स वाई वाले एक तरफ और एक तरफ संख्याएं पूरी आ जाएंगी, ठीक है। और फिर दोनों में युद्ध होगा, देखिए 4 3 7, तो इसको माइनस वाला है तो इधर जाकर के प्लस में 7y हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से 24 11 कितना होता है, डायरेक्ट जोड़ना स्टार्ट करिए। 24 10 34 और एक 35, 24 10 34 और एक 35 बराबर 7y। तो y कितना आ गया 35/7, गुणे में है ना, यहीं से काट दिया करिए आप लोग। 7 × 35, बहुत तेज कैलकुलेशन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो y बराबर 5 आ गया, ठीक। y का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से तो आप लोग लिखिएगा समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। भाषा में पूरी लिखाया हूँ, नोट्स बनाते चलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, नोट्स बनाते चलिए, आगे चल करके आपको बहुत काम आएंगी, है ना। पेपर के टाइम पे सीधे जो नहीं बनाए रहते हैं नोट्स वो बौखला जाते हैं, भाई अब कहाँ से पढ़े। 3 और y का मान 5 है, तो 3 और 5, 3 × 5 3 बचे 15। इतना नहीं बनता है, बनता है यार। मेरे सभी भाई बहन सभी होशियार हैं, मेरे को पता है, कैमरे के उस पार सब लोग होशियार हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से -4 और -4/2 आ गया, तो ये x कितना आ गया -2 आ गया, तो y 5 x -2। लोग सोचेंगे ये आंसर आ गया, नहीं भैया, अभी वो तीसरा समीकरण दिया है तो ऐसे नहीं दिया है। देखिए ये बोल रहा है कि, तो प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा y बराबर, मैं गलत नहीं हूं तो यही लिखा हुआ है क्या, mx धन 3, y बराबर mx धन 3 लिखा हुआ है, ऐसा लगता है मेरे को। देख लेते हैं एक बार अपने मोबाइल में। y बराबर 3x + 3 लिखा, बिल्कुल सही है। तो y कितना है, y है 5, x और y के मान रखने पर लिख सकते हैं आप। m का मान है तो पता करना, ये my तो इतना बड़ा करा दिया एक बोर्ड का सवाल, ठीक है। और यहाँ पे x का मान -2 धन 3, तो 5 -2m, और ये 3 इधर है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -3 नहीं हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ी कम जगह है ना यार, कम जगह है ना यार, ये देखिए, इसीलिए कम जगह के कारण दिक्कत होती है। ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, m कितना हो गया -2m। तो ये बताइए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, m में माइनस लगा हुआ है, लेकिन m में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिख दूं क्या मैं, 2 बराबर -2m लिखा था वहां पे। तो ये बताइए ये -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बटे में, तो कितना आ गया -1 आंसर, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बड़े ही प्रेम से तीसरे क्वेश्चन का जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है और उसके अंदर 5 से 6 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर, यानी मान लीजिए कि एक संख्या है 9, एक संख्या है 5, उनका अंतर कितना हुआ, 4 हुआ या नहीं, उनका अंतर कितना हुआ, 4 हुआ। देखिए एक संख्या 9 है और दूसरी 5 है, तो कितना अंतर हुआ, इसमें कितना अंतर हुआ बताइए, 4 का अंतर हुआ। लेकिन ये बताइए कि यार यहाँ पे बराबर का समीकरण लगाए हैं, तो हम समीकरण इसको बना दिए हैं, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल नहीं हो सकता, 9 बराबर 5 थोड़ी होता है कभी। यानी कि हमको यहाँ पे किधर जोड़ना पड़ेगा, इस साइड, दूसरी साइड क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी एक ठो x मान लेते हैं, माना, लिख लीजिए, मैं पूरी भाषा लिखाता हूँ, माना पहली संख्या, मेरे टीचर्स पहली को पहली बोला करते थे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, दूसरी y लिख दिया, दूसरी संख्या y है, ठीक। अब देखिए ये तो पहला प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है भैया, x ऋण y दोनों का क्या, इन दोनों का क्या अंतर, अंतर यानी क्या होता है, ऋण कितना है, 26 है। इसको हम पहला समीकरण दे दें कि ना दे देते हैं, चलो। अब फिर से पुनः
पुनः क्या बोल रहा है, एक और एक समीकरण थोड़ी होगा, ये तो एक रैखिक समीकरण हुआ। दूसरे के लिए बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या या पहली संख्या में क्या माने, यक्स, यक्स को बोल रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये यदि 30 है तो ये दशई है, ये यदि 30 है तो ये दशई है। तो किसमें गुणा करेंगे कि बराबर लगा चिन्ह लग जाए, किसमें 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 गुणा करें, इस 30 में कर दें, है 30 में कर दें ना, जानते हैं आप लोग 30 30 90 हो जाएगा, लेकिन ये 30 और इसको 30 करना तो 3 का गुणा इसमें करेंगे ना यार 3y, तो ये क्या हो जाएगा, ये यक्स 9 बना है। बहुत दिमाग नहीं लगाइए आप लोग एक्स्ट्रा, तो यक्स इसको लाइए ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया क्या, समीकरण दूसरा। रैखिक समीकरण पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। प्रतिस्थापन विधि लगा के ना ज्ञात कर लेंगे आप लोग, प्रतिस्थापन विधि लगा के ना ज्ञात कर लेंगे, तो लगा दीजिए ना यार जल्दी से। तो अब समीकरण मेरे को तो सरल लग रहा है, यहाँ पे कौन वाला सरल लग रहा है, कौन वाला, मेरे को ये 0 वाला ज्यादा सरल लग रहा है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चाहे आप लोग दिमाग ना लगा करके समीकरण 1 से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, यही दिमाग ना लगाना है, मैं तो दिमाग लगा लेंगे। तो इसको लिख दीजिए क्या, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 से लिया था तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर समीकरण 1 यक्स की जगह क्या लिख दें, 3y, यक्स की जगह 3y लिख देते हैं, यक्स की जगह 3y बराबर, अब बराबर कहाँ से, माइनस y है भाई, पहले समीकरण 3y माइनस y बराबर 26। तो आ गया y कितना आ गया, यहाँ 2y हो जाएगा या नहीं, 26, मेरे को तो पहले ही दिख जाता है, 2 से 13 बार में कैंसिल, तो 13 आ गया। y कितना आ गया 13, और यक्स कितना आ जाएगा, यक्स कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा भी, अरे बताओ यार, यक्स माइनस 13 समीकरण 1 में रख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं भी रख दीजिए, है ना, 1 2 3 जहां मर्जी। तो ये कितना आ जाएगा, 139 ना आ जाएगा। उत्तर लिखिएगा, पहली संख्या यक्स 39, दूसरी संख्या y 13। ठीक, ये हो गया पहला। चलते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, है कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। मैं मोबाइल से देखता हूँ। दो समपूरक कोण, समपूरक यानी पता है आप लोगों को, समपूरक यानी होता है यक्स धन वाई, यानी दो कोण यदि समपूरक हैं तो उनका योग या जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना पहला कोण या बड़ा कोण लिख सकते हैं, बड़ा कोण x, छोटा कोण y, छोटा कोण y है, लिख देना। ठीक, प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार लिख देना है आप लोगों को। ठीक, प्रश्नानुसार बताइए क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों का योग, पहले योग देख लीजिए, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 बोला नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा ना यार, एक समीकरण तो बोला ही हो, ये बोल रहा है, अब वो परोक्ष रूप से बोल रहा है कि ये लिखिए। और दूसरा पुनः बोल रहा है, क्या कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण यानी यक्स छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यदि बड़ा कोण x है और बराबर लगाना है तो छोटा कोण y है, तो इससे किससे अधिक है, मैं बताया था ना, 9 बराबर 5, तो किसमें जोड़ते थे, जिसमें जो कम है, ये अधिक कितना है, ये 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे 18। तो ये कितना आ गया, पुनः x बराबर y धन 18, तो यहाँ से आ जाएगा x ऋण y बराबर 18। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब बताइए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मैं बता दूं, आंसर आ जाएगा आप लोगों का 198 और बटे 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 99 डिग्री आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा शायद 81 डिग्री। देखिएगा आप लोग, देखिएगा तो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आंसर, चेक करिए, आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो एक क्रिकेट टीम के, पढ़िए क्या लिखा है स्क्रीन पे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 7 बैट्स तथा 6 गेंदे एंड 6 बॉल्स खरीदी, बॉट 3800 रुपीज में, यानी 3800 रुपए में खरीदी। तो पहले मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य x व गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब ये बताइए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है वही हमको लिखना है,
हमको अपने से कुछ नहीं बनाना, जो प्रश्न बोले प्रश्न को ढंग से आधा समझ लेना है, प्रश्न को पूर्ण रूप से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। मैं एक चीज ये लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पे, ठीक है ना, ऐसे लगा करके लिख लीजिएगा। मेरे स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो मेरी बातों को लिखे हुए हैं और अपनी दीवारों पर चिपकाए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप लोगों को भी मैं ये सलाह दूंगा, इस चीज को लिख लीजिए। मैथ का मैं सबसे बड़ा रूल बता रहा हूँ, प्रश्न को अच्छी तरह या ठीक तरह समझ लेना ही आधा उत्तर होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन प्रश्नानुसार। 7 बल्ले यानी 7x, 7 बल्ले, एक बल्ले का x रुपए था तो 7 का 7x, और 6 गेंदे यानी 6y कितने रुपए की खरीदी हैं? 3800 रुपए में। कितने रुपए में? 3800 रुपए में। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला समीकरण हो गया। और पुनः और भी बोल रहा है ना वो, दूसरा भी स्टेटमेंट देगा, दूसरा भी स्टेटमेंट देगा, ठीक है। पुनः क्या बोल रहा है? 3 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। क्वेश्चन को मैं ढंग से पढ़ता हूं, आप लोगों को भी यही आवश्यकता है। तो ये कितना हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। तो अब ये बताइए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपको करना है कैसे? इसमें भी वही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। 7x बराबर 3800 ऋण 6y, x का मान रख दीजिएगा और x का मान समीकरण 2 में, तो तीसरा समीकरण आ जाएगा और पूरी विधि उसी तरह से, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर उत्तर, बल्ले का मूल्य x इतना और गेंद का मूल्य x इतना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं तीसरे के चौथे क्वेश्चन पे, तीसरे प्रश्न के चौथे पार्ट पे। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपका दिमाग यूज करना चाह रहा है। देखिए पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़ा, मान लीजिए आप टैक्सी पे जा रहे हैं और उस टैक्सी का मतलब किराया कह सकते हैं कि भाई 15 रुपये लगना है, या 100 रुपये में आपको दिल्ली से किसी सिटी में जाना है, तो 100 रुपये आपका टैक्सी का चार्ज ले रहा है, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है कि इस नियत भाड़ा, ये 100 रुपये क्या हो गया? उसका नियत हो गया कि भैया मैं इतना तो लूंगा ही। लेकिन अभी देखिए इस भाड़े के अतिरिक्त मान लीजिए आपको जाना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का कितना लिया? 100 रुपये ले लिया। लेकिन अब बोल रहा है कि भैया आप यदि 5 किलोमीटर से ऊपर गए तो मैं अतिरिक्त भाड़ा लूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ यदि 10 किलोमीटर, वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की जो एक्स्ट्रा दूरी यदि चलेंगे तो 105 रुपये लगेगा, और 15 किलोमीटर चलेंगे तो भाड़ा हो जाएगा कितना? 155 रुपये होगा। तो नियत भाड़ा जो हम 100 रुपये जो पहले से लिया था तो उसको हम x मान लें, और ये जो अतिरिक्त भाड़ा उसको हम क्या मान लें? y मान लें। तो अब आगे इसी को सॉल्व करना। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल सा माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है, तथा इसको थोड़ी ढंग से समझिएगा, तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपए। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है, ये जो मैं लिखा हूं वो नहीं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपए। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है वो लिखना है हमको। तो प्रश्न पहला बोल रहा है कि पहले तो नियत भाड़ा कितना ले रहा है? वो x रुपए। यदि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं कितना? 10 किलोमीटर यदि एक्स्ट्रा चलते हैं तो नियत दूरी पहले मान लेते हैं, नियत भाड़ा नहीं, नियत भाड़ा निकालना है ना, तो नियत भाड़ा तो हम मानेंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ सही है, ठीक है। तो और बोल रहा है कितनी दूरी? 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी का भाड़ा वो अतिरिक्त में जुड़ेगा, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है एक नगर में 105 रुपए, 10 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा यदि करता है तो टोटल कितना लग जाएगा? 105 रुपए। यानी नियत भाड़े को और इसको जोड़ करके कितना लग जाएगा? टोटल 105 रुपए लेगा वो। यदि नियत दूरी यानी 70 रुपये में भी है तो ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा का कितना ले लेगा? 35 रुपये। तो इस तरह से टोटल दूरी बता रहा है कि टोटल इतना लूंगा मैं, ये हम बोल दीजिए ठीक है भैया ले लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः बोल रहा है, अभी वो संतुष्ट नहीं है। देखिए टैक्सी वालों में होता है ऐसा कि भाई वो संतुष्ट नहीं होता है कि भैया और मेरे को दीजिए किराया, क्योंकि
पेट्रोल महंगा है ना यार, उनकी भी मजबूरी है यार। और ये बोल रहा है कि यदि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो कितना ले लूंगा टोटल नियत और इसको जोड़ करके। तो ये बोल रहा है भैया 155 रुपये ले लूंगा। कितना ले लूंगा? 155 रुपये ले लूंगा। सही है, लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही बोल दे। तो समीकरण एक से देखिए यक्स बराबर वही प्रतिस्थापन विधि से 105 ऋण 10y, 105 ऋण 10y, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से रखिए इसका मान। तो 105 ऋण 10y और धन 15y बराबर, कैलकुलेशन में ढंग से कर रहा हूँ, भाषा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, ठीक है ना। पॉज करके थोड़ी सी लिखना है उसको वीडियो को। तो यहाँ पे बताइए 15 बड़ी संख्या है, प्लस लगा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5y, और ये इधर जाएगा ना यार। चलो छोटू इधर चलो, चलो बेटा इधर चलो। 155 ऋण 105, छोटू गोलू मोलू को इधर भगा दिए। 5y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 105 घट जाएगा तो कितना आएगा, 155 में से 50 आएगा, 50 आएगा या नहीं। तो y कितना आ गया, y आ गया 5 दाहम 50, y आ गया 10 रुपया। वो एक्स्ट्रा क्या ले रहा था, 10 रुपये, मैं सॉरी 100 रुपये बोल रहा था, लेकिन 10 रुपये ले रहा। बड़ा अच्छा आदमी है वो। समीकरण 3 में इसका मान रखने पर, समीकरण 3 से तो इसका मान रख दीजिए। x बराबर 105 माइनस 10 दाहम 100, तो x बराबर 5 रुपये। ठीक, इतना आएगा, इतना आ जाएगा, जी हाँ इतना आ गया। अब लेकिन वो कुछ और बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, अभी देखिए 10 किलोमीटर यहाँ दिया था 15, और 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा। तो ये बताइए 25 किलोमीटर के लिए समीकरण बनेगा या नहीं। अब 25 किलोमीटर के लिए यहीं पे आंसर नहीं आया, देखिए इसीलिए मैं यहाँ तक करा रहा हूँ कैलकुलेशन बाकी, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए समीकरण क्या बनेगा, ये नियत भाड़ा x तो ले ही रहा था, 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 25y एक्स्ट्रा आ जाएगा, 25y आएगा या नहीं। ठीक है, तो x कितना है 5 रुपया और y है 25 गुणे 10, तो 250 रुपया। तो ये आ जाएगा, जोड़ दीजिए 250 और 5 255 रुपया लेगा, और यही हमारा क्या है उत्तर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, आता है लिखना है इस तरह से, जो भाषा वाले हैं उनको लिखना है। हर एक सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा कि कैसे भाषा में लिखना है और कैसे टॉप करना है। टॉप करने के लिए यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बंदे बिल्कुल नहीं देखें वीडियो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक को टॉपर बनना है, हर एक को जेनिथ पे जाना है, हर एक को शिरोबिंदु तक जाना है। तो 255 कैसे है, तो आता है, लिखिए, आता है 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करने के लिए उसका किराया 255 रुपये। कितना है, 255 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन में। स्क्रीन पर देखिए 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। तो पहले भिन्न तो मान लें यार, भिन्न ही नहीं पता है हमको। तो माना अभीष्ट भिन्न x/y है। भिन्न तो इसी तरह होती है, 4/5 को क्या लिखेंगे, x/y भी लिख सकते हैं, है या नहीं। तो वो बोल रहा है कि प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार वो बोल रहा है कि भैया यदि हम अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दें, यानी कि जोड़ते चलते हैं ना, सीधे सीधे काम करते चलते हैं। प्रश्न को ठीक से पढ़ लेना, पढ़ा ना हमने, दोनों जोड़ दिया जाए तो वह है 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 11 का इधर गुणा, इसका इधर गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है, क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये कर दिए। अब इसी तरह सॉल्व होता है, ठीक है ना। यदि बटे में है तो इसको इधर, इसको इधर, सीधा इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y धन 9 दूनी 18, ठीक है। तो x और y को इधर ला लेते हैं, 11x माइनस 9y बराबर 22, इधर प्लस का इधर जाकर के माइनस का,
तो 18 में से 22 चला जाएगा तो कितना चला जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। तो ये हम समीकरण 1 आ गया हमारा, ठीक है। और इसी के बाद वो बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो प्रश्न पुनः लिखिए, पुनः अभी प्रश्नानुसार के अंतर्गत ही चल रहे हैं ना हम। तो यदि हम 3 जोड़ दें अंश में भी हर में भी, कितना आ जाएगा, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो इसको भी गुणा कर देते हैं। तो 6x, 6 से गुणा करेंगे ना इधर, 6x धन 18 बराबर 5y धन 15, 5y धन 15। तो यहाँ से ये बताइए x y इधर आ जाएगा, तो 6x - 5y बराबर -3। देखिए आप लोग 15 में से 18 चला जाएगा, 15 में से 18 कैसे जा सकता है, तो उल्टा आइए आप लोग, तो 3 आता है 18 में से 15, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, दोनों समीकरण हो गए, ये तो हमारे क्या हो गए, दोनों समीकरण हो गए। तो आप लोगों को अभिन्न ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वह भिन्न बोलेंगे, कहाँ है भिन्न है x y, x और y का मान ही तो निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। सारे क्वेश्चन में नहीं कराने वाला यार, कुछ आप लोग करिए, सब मेरे ऊपर छोड़ देंगे हैं, तो मैं अकेला ना पड़ जाऊंगा। इतनी सारी मेहनत मैंने की है, आप लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करके x और y का मान लाना है, 5 नंबर बटोर लेना है, सिंपल। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि 5 वर्ष बाद, अरे 5 वर्ष बाद कहाँ पहुंच गए, 5 वर्ष बाद अभी रुक जाइए, पहले वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, भविष्य की बड़ी चिंता यार। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले भी, वर्तमान में तो भाई 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। भैया बड़ा घोड़ा है लड़का, ये बात तो है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो ये निकालना है हमको, ठीक है। आप लोग ये बताइए, पहले क्या मानते हैं हम, वर्तमान आयु, हमेशा क्या मानते हैं, वर्तमान आयु। पिछले लेक्चर में हमने बताया था ना, तो माना जैकब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, वर्तमान आयु y है, ठीक, y ईयर्स है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चले जाते हैं। तो ये 2 चीजें बोल रहा है ना, 2 चीजें ही बोलेगा, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म है और x y का मान तभी आएगा जब 2 समीकरण होंगे, x और y है। और यदि मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि x धन y धन z आ जाए, तो ये तीन चर वाले हो गए ना, 3 चर, 1 2 3, तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 समीकरण होने चाहिए, तब सॉल्व होगा। अभी हमारे पास 2 इसीलिए समीकरण हमने बनाए हैं ताकि 2 लोगों को सॉल्व हो जाए, ठीक है। जितने चर होंगे उतने समीकरण चाहिए तभी सॉल्व होता है, याद रखिए। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये प्रश्नानुसार नहीं है, अभी रुक जाइए, ये प्रश्नानुसार नहीं है। जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, बोलिए x - 5 वर्ष। आज 25 के हैं आप, तो पहले के 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 20 के। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व लिखते चलिएगा आप लोग, है ना। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y - 5 कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष, ठीक। अब देखिए अभी और आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पे एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे एक लाइन छोड़िए, पुनः बोल रहा है 5 वर्ष, अच्छा 5 वर्ष पूर्व लिख दिया, तो 5 वर्ष बाद भी बोल रहा है। अभी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी x धन 5 वर्ष और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। वैसे इसको ऊपर लिखना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी नहीं हुई है। ये वो हो जाएगा y + 5 वर्ष, कितना, y + 5 वर्ष, इतना आपको लिखना है, इसकी भाषा है, ठीक है। उसके बाद आ जाना किसमें, प्रश्नानुसार पे। थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चन करने में ही तो आनंद है, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद x धन 5, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी इन दोनों से समीकरण हमको बनाना है। तो समीकरण के लिए बराबर, जैकब बेचारा बोल रहा है इस साइड में हूँ, एक साइड मेरे पिताजी हैं, तो बोला जा रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यानी प्लस है,
5 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो पुत्र पे जोड़ेंगे या पुत्र पे करेंगे या पिता पे? पिताजी की उम्र यदि मान लीजिए 60 वर्ष है, लड़के की उम्र 20 वर्ष है, तो इन दोनों को बराबर करना, समीकरण बनाना ना, तो किसमें? पुत्र में करते थे। याद रखिए पुत्र में करेंगे। ठीक, ये मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप लोग होशियार हो जाओ। 5 3 15, तो x माइनस 3y बराबर 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा 15 से, तो ये आ गया 10। पहला समीकरण बन गया। ठीक है, पहला समीकरण बना या नहीं? बन गया। अब बोल रहा है दूसरा, पुनः पुनः बोल रहा है, अभी वो रुका नहीं है, दूसरा समीकरण भी बोलेगा ना। तो 5 वर्ष पूर्व आ जाते हैं। ये लीजिए, आप जो बोलेंगे वो करेंगे हम, प्रश्न के अनुसार आप जो प्रश्न बोलेंगे वही हम करेंगे। हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, और हम समझेंगे तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व हो गया। 7 गुनी थी, तो ये लीजिए 7 गुनी थी, तो पुत्र में 7 गुनी कर दिए। तो ये लीजिए यहाँ से आ गया x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35। x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 धन का 5, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 30 आ जाएगा। ये हो गया क्या? दूसरा समीकरण। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और अब हम तो थक चुके हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये भी क्वेश्चन शामिल होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है, इसको ऐसे नहीं मानना है। 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली समाप्त। तो अब क्या करना है आप लोगों को? आप लोग लिख तो लिए, लेकिन फीस तो नहीं दिए। अब फीस कैसे देंगे? तो फीस देने के लिए आपको वो जो नीचे लाल बटन है ना, लाल बटन सब्सक्राइब का, SUBSRIB सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी मिलते रहें, और स्कूलमेट्स मंत्रा पे आप लोग रेगुलर आते रहें और इसके अच्छे सदस्य बने, इस परिवार का हिस्सा बने। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने का, मुझे अपना समय देने का। धन्यवाद।